Good morning student, welcome to my YouTube channel उत्तम क्लासेस एंड today मैं आपको क्लास 9 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। और अब आगे सेकंड चैप्टर फिजिक्स का मैं चलूँगा जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताऊंगा, अलग अलग पार्ट्स में वीडियो को मैं डिवाइड कर दूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो कॉपी पेन जो भी आपके पास है, नोट्स को जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा अगर आप उसको लिख सकते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट एक्चुअली फोर्स को लेकर है, ठीक है ना। और लॉ ऑफ मोशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो कि फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, सब कुछ पढ़ना है। बट आज के इस वीडियो में मैं फोर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो आपको पहले पता है कि आज इस वीडियो में लॉ ऑफ मोशन नहीं बल्कि फोर्स, लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल आप जानते हैं क्लास 8, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पुल करते हैं, पुल खींचना और पुश करना, इसको कहते हैं फोर्स। ओके, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो अब फोर्स जो होता है, अब जानते हैं किसी भी चीज़ को ढकेलना या किसी चीज़ को खींचना, दबाना, ये सब फोर्स के अंडर में आता है, ये सारे फोर्स हैं, ठीक है। तो फोर्स इज डिफाइंड एज पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, फोर्स का बहुत सा एग्जाम्पल है। हर वो चीज़, हम दरवाजे को खींचते हैं, ढकेलते हैं, हर वो चीज़ जो हम करते हैं सारे फोर्स हैं, ठीक है ना। और फोर्स को एक तरह से बताया गया है कि जैसे सिंपल सा बात है, हमारा बहुत सा एवरीडे एक्शन है, हर दिन का कोई ना कोई काम फोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिंग, किसी भी चीज़ को खींचना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स। ओके, फिर लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना। देखिए हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है, मैं ये तो बता चुका हूँ, हमारे एवरीडे एक्शन में पुलिंग, हम बहुत सा चीज़ को खींचते हैं, ये भी अगर हम करते हैं, दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। अगर हम क्या बोले, लिफ्टिंग, LIFTING, लिफ्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, सूटकेस को उठाते हैं, बैग को उठाते हैं, ये सब क्या है, फोर्स, ठीक है। फिर स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग मतलब किसी चीज़ को खींचना, है ना, स्प्रिंग को खींचते हैं, बहुत सारी चीज़ को खींचते हैं, दिस इज द स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो एक ऐसा एक्शन है जो कि फोर्स है, ठीक है। ट्विस्टिंग, ये भी एक फोर्स है। ये एवरीडे में बताया ना, ये एवरीडे एक्शन है जो कि फोर्स है, ठीक है ना, हमारा डेली का एक्शन। ट्विस्टिंग हो गया। फिर एक हो सकता है प्रेसिंग, दबाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को हम दबाते हैं। तो ये जितने भी मैंने बताया ये क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है। पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग। ओके, तो ये फोर्स का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आप देखिए बहुत सा एवरीडे लाइफ में आप हर एक दिन में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ फोर्स, अगर मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ तो इस निब से इस पर जब प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ओके, तो फोर्स का एग्जर्ट होना हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे एवरीडे के कोई ना कोई एक्शन को बताता है। तो पहले इसको आप अगर लगता है कि राइट डाउन कर लेना, राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आगे क्या पढ़ना है। ओके, तो आपको फोर्स के बारे में पता चल गया और फोर्स का ऐसा यूनिट और ये एवरीडे एक्शन हमारा था जो कि होता है। अब हमें पढ़ना है कि फोर्स, देखिए जो भी फोर्स के बारे में पढ़ना है तो अब हमें पढ़ना इफेक्ट क्या होता है फोर्स का,
इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट मतलब फोर्स के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हम पर, इफेक्ट क्या होता है फोर्स का। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या इफेक्ट होता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए फोर्स के कारण बहुत सा ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है। जैसे सिंपल सा बात, बलून है हमारे पास, अगर बलून को हम दबा फोर्स लगाएंगे चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत सा ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर कि हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो आपको इसका एक एग्जांपल लिख लेना पड़ेगा अपने कॉपी पर। फिर बोल सकते हैं फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, अस्थिर ऑब्जेक्ट को मोशन में कर देता है। जैसे कोई फुटबॉल रखा हुआ है ग्राउंड में, एकदम स्टेशनरी है, उसको हम जैसे ही फोर्स किक कर देते हैं फोर्स लगता है, और इस फोर्स के कारण वो क्या होता है, इस फोर्स के कारण वो मूव करना शुरू कर देता है। तो फोर्स मूव कर देता है। जस्ट इसका अपोजिट, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे अब वही फुटबॉल अगर मूवमेंट में है, मूव कर रहा है, और इसको अगर हम रोक सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसको रोक रहे हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर रहा है। ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स में। और क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब आप खोज कर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब फोर्स कैन चेंज, अगर बाय द वे जैसे सिंपल बॉलर बॉल फेंकता है और बॉलर की दिशा में बैट्समैन हिट कर देता है, तो बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन बैट्समैन ने फोर्स लगाया बैट से और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है ना। कोई बॉल आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा पैर उसको लगा दें तो इधर से सीधा बॉल आ रहा था, बॉल इधर से आ रहा था, मैंने जैसे अपना पैर लगाया, फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आपको क्या करना है, सब फोर्स से सब जितना भी ये इफेक्ट है सबका एक दो एग्जाम्पल लिख लेना आपको, ओके। तो और भी बहुत सा हो सकता है, लेकिन आप इसको सबको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। ये चार और भी होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आगे कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए क्लास 8 में, अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं और रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो क्लास 8 में आपको पढ़ना था फोर्स को, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। घर पे नोट्स भी बनाएंगे तो ऐसे ही रेड पेन लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, तो टाइप्स ऑफ फोर्स, और फिर अपना ब्लू एंड ब्लैक जो भी हो। तो आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा था मैस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स के बाद एक और कोई फोर्स था, याद नहीं आ रहा है, मैस्कुलर, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, एक कोई और फोर्स आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स तो हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैस्कुलर, मतलब ये टाइप था फोर्स का, ठीक है। अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए क्या होता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जो ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी के कारण लगता है, द फोर्स एक्सर्टेड, मेरे बातों को सुनिएगा, मैं सब चीज़ लिखूंगा नहीं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ जो अट्रैक्शन खींचता है उस फोर्स को ग्रेविटेशन बोलते हैं। मैंने बोला था ना, फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो, ठीक है। वो कौन सा फोर्स होता है,
फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, हमारे मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है, जैसे खेलना वगैरह जो भी गेम, वो सारा क्या है, मस्कुलर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, हमने पढ़ा था क्लास 8 में, जब सूखे बाल में कंघी करेंगे और छोटे छोटे पेपर्स को कलेक्ट करेंगे तो वो उसमें चिपक जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। और ये है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स उसको बोलते हैं जो कि द फोर्स विच अपोज द मोशन, ठीक है ना, अगर ये जा रहा है और इसको कोई मोशन को अपोज कर रहा है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सब क्लास 9 में नहीं है, बस हमें जानना है कि जब हम फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स में ये सब होता है। आप सबको डिफाइन जरूर कर लीजिएगा फॉर योर बेसिक, अच्छे बेसिक के लिए। ओके, इसे मिटा देता हूँ। अब आगे जब क्लास 9 में टाइप्स ऑफ फोर्स जो है, तो 2 तरह का फोर्स का और बात किया जाता है क्लास 9 के जब हम बात करते हैं। तो एक है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए इजी टॉपिक है, बैलेंस का जानते हैं मतलब, ठीक है ना। इट मीन्स अगर जैसे बाय द वे, अनबैलेंस को मैं बाद में लिखता हूँ, अगर बाय द वे ये कोई बॉक्स है, ठीक है ना, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, फोर्स है तो न्यूटन में लगाएगा, और इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो देखिए इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये बॉक्स जो है वो ना इधर मूव होगा ना इधर। इट मीन्स बॉक्स में पूरा का पूरा दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन, उधर से भी 10 न्यूटन। तो इससे क्या होता है कि ये जो है बैलेंस फोर्स होता है, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, ऊपर नीचे से भी सेम हो सकता है, तो इसको कहते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आया, 10 - 10 0, ठीक है ना। तो वैसा फोर्स जिसका रिजल्टेंट क्या हो, 0, ठीक है ना। मतलब कि बॉडी पर जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉडी पर इधर से भी 10, इधर से भी 10, और इसका रिजल्टेंट क्या है, 0, तो 10 और 10 - 0, तो ये द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, क्या बोल सकते हैं इसको, अगर हमें डिफाइन करना है, ठीक है ना। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर एक्ट हो रहा है और रिजल्टेंट 0 है, दैट इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। लेकिन वही अगर सेम काम हम करें, इस तरह का बॉक्स हो और इधर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उधर से कोई 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉक्स इधर की ओर चला जाएगा, क्योंकि जो 10 न्यूटन से लगा रहा है वही ना ढकेलेगा, उधर फोर्स लगाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, अनबैलेंस फोर्स, इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए मैंने बताया, ये दोनों को लिख लीजिएगा, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन इट इज बैलेंस फोर्स, एंड द रिजल्टेंट फोर्स when the resultant force is not 0 when the forces acting on body, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। आपको मैंने एग्जांपल ही बता दिया। तो अभी तक जो हम सब ने पढ़ा, फोर्स क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है, हमारे एवरीडे एक्शन में क्या होता है फोर्स, उसके बाद बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये सब हम सब ने जाना, ठीक है। अब आगे जो पढ़ना है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होता ही है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। याद रखिएगा, जब भी फोर्स को हम लगाते हैं तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं और उसमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि अगर वो चेंज करेगा तो 10 न्यूटन, 9 न्यूटन, 8 न्यूटन, ये सब होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया फोर्स के बारे में, तो ये क्लास 9 का शुरुआत था, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर का। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर, अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बताऊंगा कि क्लास 9 में क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री का भी मैंने बनाया, बायो का भी मैंने बनाया, तो अब रेगुलर 9 क्लास का वीडियो आते रहेगा, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए और अगर और कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बताता हूँ।
तो ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि ये शुरुआत है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। बट इसके बाद का जो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को पहले देखकर सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद हम आएंगे न्यूटन्स के लॉ पर। न्यूटन का 3 लॉ, ठीक है, ये तीनों लॉ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा। तो वेट मतलब पहले इसको सारे फोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, और फोर्स के बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, इनर्शिया, बहुत सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो इस वीडियो को यहीं तक मैं फिनिश करता हूँ, और नेक्स्ट जल्द ही आएगा। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।